तो वो एक सवाल जो इस वक्त शायद हर निवेशक के मन में है कि भाई इन सब अंतर्राष्ट्रीय तनावों का हमारे भारतीय शेयर बाजार पर आखिर असर क्या होगा। ये चिंता बिल्कुल जायज़ है और हमने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही डीप एनालिसिस किया है। तो चलिए देखते हैं हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो हमारे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? बिल्कुल सीधा और साफ। हमें उम्मीद है कि भारतीय इक्विटी बाजार स्थिर रहेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया में इतनी उथल-पुथल के बावजूद हमारा मानना है कि घबराने की कोई बड़ी वजह नहीं है। पर सवाल यह है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल पर पड़ने वाले असर को देखना होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तनाव का भारतीय बाजार पर जो असर है वो सीधे सीधे नहीं आता। ये आता है कच्चे तेल की कीमतों के जरिए, और यही इस पूरी कहानी की सबसे ज़रूरी कड़ी है। अब होता क्या है, ये जो जियोपॉलिटिकल घटनाएं हैं ये सीधे सीधे कच्चे तेल की कीमतों में एक तरह की अस्थिरता, मतलब एक वॉलेटिलिटी पैदा कर देती हैं। जब भी दुनिया में कहीं भी टेंशन बढ़ती है तो तेल की सप्लाई को लेकर फिक्र होने लगती है, और नतीजा क्या होता है? ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आप समझिए एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप, इंटरनेशनल टेंशन बढ़ती है। दूसरा स्टेप, इसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ जाती हैं। और तीसरा स्टेप, इसका सीधा दबाव उन कंपनियों के स्टॉक्स पर पड़ता है जिनका बिजनेस तेल से जुड़ा है ना? एकदम सीधा साधा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और खास तौर पर ऑयल स्टॉक्स पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि असर का जो मेन चैनल है वो तो यही है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस सेक्टर के लिए आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है। हमारा अनुमान ये है कि तेल से जुड़े शेयरों पर कुछ नेगेटिव असर, हाँ, वो ज़रूर देखने को मिलेगा। हो सकता है कीमतों में थोड़ी गिरावट आ जाए, लेकिन और ये बात सबसे ज़रूरी है, हमारा मानना है कि ये जो असर होगा ना, ये बहुत ही लिमिटेड और कुछ ही समय के लिए होगा। और देखिए, हमारे इस विश्लेषण को बसाव कैपिटल के संदीप पांडे के शब्दों से भी सपोर्ट मिलता है। उनका भी यही कहना है कि हालांकि ये गिरावट सीमित होगी और तेल स्टॉक्स के जल्द ही उभरने की उम्मीद है। तो ये जो एक्सपर्ट की राय है ये हमारे निष्कर्ष को और भी पुख्ता करती है कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म चैलेंज है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर ऑयल स्टॉक्स पर दबाव है तो फिर हम पूरे बाजार के स्थिर रहने की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब छिपा है बड़ी तस्वीर में, यानी बिग पिक्चर में। वजह है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत फंडामेंटल्स, हमारी बढ़ती डोमेस्टिक डिमांड, सरकार के पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को इतनी ताकत देते हैं कि वो किसी एक सेक्टर की टेम्परेरी अस्थिरता को आराम से झेल सकती है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस की जो मेन बातें हैं उन्हें फटाफट से समराइज कर लेते हैं। पहला, ओवरऑल मार्केट के स्थिर रहने की पूरी उम्मीद है। दूसरा, ऑयल स्टॉक्स में एक लिमिटेड और शॉर्ट टर्म गिरावट देखने को मिल सकती है। तीसरा, जो भी स्टॉक्स प्रभावित होंगे उनसे एक तेज रिकवरी की भी उम्मीद है। और इसीलिए चौथा और सबसे जरूरी मैसेज ये है कि बाजार में किसी भी तरह के बड़े पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक ऐसे बाजार में जो लगातार ग्लोबल घटनाओं से प्रभावित होता रहता है, एक निवेशक की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि किसी भी सिचुएशन में शांत रहकर और पूरी जानकारी के साथ फैसला लेना कितना ज़रूरी है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।